अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित मिस्र के बारे में दरअसल यूनिसेफ ने एक ऐसी प्रेडिक्शन की थी जिसे सुनने के बाद मिस्र के लिए टेंशन काफी ज्यादा टाइट हो गई थी। दरअसल यूनिसेफ ने कहा था कि साल 2025 तक आते आते मिस्र की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। यहाँ पर नॉर्मल इस्तेमाल और खेती तो दूर की बात है, नॉर्मल पीने के लिए भी पानी मौजूद नहीं रह जाएगा और इंसानों के लिए पानी तो बेसिक नीड है। ऐसे में ये मिस्र के लिए काफी चिंता का विषय है। ऐसे में मिस्र को इसके उपयोग के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए इस प्रेडिक्शन के बाद कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आने लगा कि 5000 सालों का इतिहास रखने वाला मिस्र क्या कुछ दिनों बाद वर्ल्ड मैप से गायब हो जाएगा। लेकिन जब भी बात मिस्र की आती है तो लोगों के दिमाग में सबसे लंबी नदी, पिरामिड और रेत के मैदान ही आते हैं। तो भला नील नदी, जिसे मिस्र का वरदान कहा जाता है, बावजूद इसके क्यों पानी के लिए मोहताज हो जाएगा मिस्र? अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आखिर मिस्र ने क्या उपाय निकाला है, अगर आपको भी इसके बारे में जानना है तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वैसे तो मिस्र एक मुस्लिम मुल्क है, जो कि आप जानते ही होंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर नील नदी का काफी ज्यादा महत्व है और इसकी इंपॉर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 90% की आबादी नील नदी के किनारे बसी हुई है। वैसे अगर आप बाकी के मिस्र को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा रेगिस्तान दिखाई देगा। लेकिन ऐसे में आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर यहाँ की लगभग 90% पॉपुलेशन नील नदी के किनारे ही बसी है तो फिर आखिर यहाँ पर पानी की इतनी बड़ी समस्या कैसे पैदा होने वाली है? तो दरअसल इसके पीछे की वजह कुछ और है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मिस्र की ये जगह उसके कुल एरिया का लगभग 20% है और ये वही जगह है जो रहने लायक है। बाकी का 80% एरिया यहाँ पर रेतीला और बंजर है, यानी कि यहाँ की जमीन पर अनाज कुछ ज्यादा मात्रा में उगाया नहीं जा सकता। ऐसे में मिस्र अपनी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस और यूक्रेन पर डिपेंडेंट रहता है। लेकिन साल 2022 से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ने की वजह से मिस्र के लिए काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई और रूस और यूक्रेन से जरूरी सामान यहाँ नहीं पहुंच पाने की वजह से यहाँ लोगों के भूखे मरने तक की स्थिति पैदा हो गई। मिस्र की सरकार भी इस उम्मीद में काफी लंबे समय से थी कि उन्हें पानी की इस समस्या से निपटने के लिए कोई ना कोई तो हल मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में उन्होंने भी रूस और यूक्रेन के बीच इस जंग के छिड़ने के बाद इसके परमानेंट सॉल्यूशन पर और तेजी से काम करना शुरू कर दिया और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने मार्च 2023 में एक अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो एक ऐसे आर्टिफिशियल रिवर का निर्माण करने जा रहे हैं जो मिस्र को तो आबाद करेगा ही करेगा, साथ ही साथ भविष्य में पानी और बाकी जरूरतों को भी पूरा करेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है न्यू डेल्टा। अब अगर बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट गेहूं का दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट का एम कहीं न कहीं एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाना भी है। अब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 2.2 मिलियन एकड़ जमीन को खेती योग्य बनाया जाएगा। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर और एग्रीकल्चर ड्रेनेज वाटर को इस रिवर के लिए रिसाइकल किया जाएगा। हालांकि मिस्र के लोग इस बात से बहुत खुश थे कि अब उन्हें पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके लिए काफी टेंशन वाली बात भी थी कि आखिर इस आर्टिफिशियल रिवर में पानी कहां से आएगा, क्योंकि अफ्रीका के पास पानी का सिर्फ एक ही स्रोत है और वो है नील नदी। अब ऐसे में इस पानी को लेकर मिस्र और इथोपिया के बीच में जंग काफी लंबे समय से जारी है। दरअसल बात है साल 2011 की, जब इथोपिया ने नील नदी के ऊपर डैम बनाना शुरू कर दिया और इसको बनाने का मकसद बिजली पानी की जरूरत को पूरा करना था। अब चूंकि इस डैम का आकार काफी बड़ा था, वहीं इथोपिया से होते हुए नील नदी सूडान और मिस्र से गुजरती थी। अब ऐसे में डैम बन जाने के बाद पानी का लेवल काफी कम हो गया और इन दोनों देशों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ी। नतीजतन दोनों मुल्कों ने इथोपिया को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो ऐसा नहीं कर सके और साल 2020 तक आते आते इथोपिया ने इनकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपने डैम की ऑफिशियल ओपनिंग कर दी। अब इसके बाद हुआ ये कि जहां एक तरफ पानी की किल्लत तो बढ़ी ही बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ गई।
और दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या कहीं न कहीं मिस्र के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनता गया। अब ऐसे में काफी सोच विचार के बाद इस आर्टिफिशियल रिवर को बनाने का प्लान किया गया, जिसका बजट लगभग 5 बिलियन तय किया गया। अब अगर बात करें इसकी लंबाई की तो इसे 114 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा और इसको कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है कि 90 किलोमीटर तक तो जमीन के ऊपर रहेगा, जबकि 22 किलोमीटर तक जमीन के नीचे रहेगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 600 किलोमीटर के एरिया को पहले चरण में एक गीगा फार्म में डेवलप किया जाएगा, जिसमें कई सौ किलोमीटर लंबे रोड्स और रहने के लिए घर और 2 बड़े पावर स्टेशन, एक बड़ा वाटर ट्रीटमेंट सेंटर और इस आर्टिफिशियल रिवर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया जाएगा। इस आर्टिफिशियल रिवर के लिए कुल 3 चैनल को डेवलप किया जाएगा, जिसमें पहले चैनल को 22 किलोमीटर के आसपास लंबा बनाया जाएगा, जिसमें 26 किलोमीटर तक पाइप और 16 किलोमीटर के आसपास ओपन वे बनाया जाएगा। अब इसमें आने वाला पानी सालाना लगभग 3.5 मिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास होगा, जो लगभग 6 लाख एकड़ जमीन को सींचने का काम करेगा। इसमें कुल 6 वाटर पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, जो पानी के फ्लो को मैनेज करने का काम करेगा। वहीं बात करें अगर दूसरे चैनल की, तो दूसरे चैनल की लंबाई लगभग 170 मीटर के आसपास रखी गई है। इसमें 22 किलोमीटर को पानी और 148 किलोमीटर को ओपन वे में बनाया जाएगा। इसमें लगभग 2.5 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास सालाना पानी आएगा और इस चैनल की मदद से 8 लाख एकड़ जमीन को सींचने का काम किया जाएगा। अब वही बात करें इसमें वाटर पंपिंग स्टेशन की, तो इसमें कुल 13 वाटर पंपिंग स्टेशन को बनाया जाएगा, जो पूरी तरह से पानी के फ्लो को कंट्रोल करेंगे। वहीं इसका तीसरा चैनल लगभग 12 किलोमीटर के आसपास बनाया जाएगा, जो कि 64,000 एकड़ जमीन की सिंचाई और आबादी को बसाने में मदद करेगा। इस स्टेशन में पानी से नमक को कम करने के लिए कुल 132 अंडरग्राउंड कुएं खोदे जाएंगे। साथ ही साथ इसमें 3 वाटर पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करेगा। लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में एक सवाल वैसा का वैसा ही था कि जहां पर पीने का पानी तक मौजूद नहीं है, वहां पर आखिर इस आर्टिफिशियल रिवर में पानी कहां से आएगा। तो इसके लिए भी मिस्र ने पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली है। दरअसल मिस्र ने इस आर्टिफिशियल रिवर में पानी के लिए पहले से स्टोर्ड वाटर को रिसाइकल करने का उपाय निकाला है। यानी आज मिस्र में जो भी पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे वाटर फिल्टर की मदद से रिसाइकल करके इस आर्टिफिशियल रिवर में उतारा जाएगा। कहीं ना कहीं इस आर्टिफिशियल रिवर को डेवलप करने का मिस्र का प्लान भी काफी फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि इथोपिया ने जिस डैम को बनाया है उसका मुंह नील नदी की तरफ है। ऐसे में अगर कभी भी डैम टूटता है या फिर उसका पानी छोड़ा जाता है, तो वो सीधा का सीधा मिस्र और सूडान को इफेक्ट करेगा। ऐसे में इसका सोल्यूशन इस आर्टिफिशियल रिवर को बनाया गया है और इसे पाइप्स की मदद से नील नदी से जोड़ने का प्लान है, ताकि अगर कभी पानी का लेवल तय सीमा से ऊपर आ जाता है तो उसका पानी खुद ब खुद रीडायरेक्ट होकर इस आर्टिफिशियल रिवर में आ जाए। अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की डेडलाइन साल 2025 तक बताई जा रही है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है और पाइप का काम लगभग 35 से 40% तक कंप्लीट भी हो गया है। अब आने वाले समय में शायद मिस्र को पानी के लिए सोचना ना पड़े, ऐसी उम्मीद तो की जा सकती है। साथ ही साथ इस आर्टिफिशियल रिवर से कई तरह के रोजगार जनरेट होंगे, ऐसी भी उम्मीद की जा रही है। तो अगर मिस्र का ये मिशन कंप्लीट हो जाता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मिस्र का बदला हुआ रूप कुछ और ही होगा। उम्मीद है कि इस आर्टिफिशियल रिवर के बारे में हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। बेल आइकन को प्रेस करते ही आप हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन रिसीव कर पाएंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए विदा, मिलते हैं अगली खास वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।